पूर्वांचल में सालों से गड़गड़ाती बंदूकों के बीच जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। 2 दशक पहले जो नहीं होता था वो अब पूर्वांचल में होने लगा है। अतीक की बंदूकों की गरज के बीच सदन में गरजे योगी। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार को देंगे। वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है। मिट्टी में मिलाने की महाशपथ क्या फिर पलटने वाली है यूपी पुलिस की गाड़ी? ये तस्वीरें उस दौर की तस्दीक हैं जब यूपी की जमीन पर जरायम की जड़ें गहराइयों तक फैली हुई थी। माफिया गैंगस्टर आपस में गैंगवार कर रहे थे। खासकर पूर्वांचल की धरती वर्चस्व की आग में जल रही थी। दिन दहाड़े हत्या, लूट, फिरौती जैसी क्राइम की वारदातें आम हो चली थी। क्राइम की काली दुनिया के दुर्दांत किरदारों से आतंकित जनता ने प्रदेश के सिंहासन पर पहरेदारों को कई बार बदला, लेकिन अपराध की गहरी जड़ें टस से मस नहीं हुई। सत्ता की छांव में माफियाओं का साम्राज्य अपना विस्तार करता गया। गोली और बारूद के धमाकों से जनता त्राहिमाम करती रही। गुजरते सालों के साथ गोलियों की गड़गड़ाहट बढ़ती गई। फिर पब्लिक ने एक सन्यासी को गोरखपुर मंदिर से उठाकर समूचे उत्तर प्रदेश का सिरमौर बना दिया, जिसने सत्ता संभालते ही माफियाओं को पाताल लोक पहुंचाने का ऐलान कर दिया था। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार को देंगे। वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है। यूपी के भीतर उन लोगों की क्राइम कुंडली खंगाली जाने लगी जो अपने आप को अपराध की दुनिया का आका समझने लगे थे। प्रदेश में जगह जगह माफियाओं, गैंगस्टरों के अकूत साम्राज्य को नेस्तनाबूद किया जाने लगा। फिर लखनऊ से पूरे प्रदेश की धरती को माफिया मुक्त होने का दावा किया जाने लगा। अब सालों बाद उसी धरती पर एक बार फिर से अपराध के इतिहास को दोहराया गया है। तो योगी सरकार के उन उजले पटों पर धब्बा लग गया जिन पर कभी लगे खून के छींटों को साफ कर नए उत्तर प्रदेश की इबारत लिखने का दावा किया जा रहा था। प्रयागराज में एक बार फिर से दिन दहाड़े गोली बम के धमाकों ने सरकार की नब्ज को हिलाकर रख दिया है। आतंक की इन तस्वीरों से सिस्टम ही नहीं बल्कि पब्लिक भी गुस्से से लाल है। इसलिए अब जनता खुद खूंखार अतीक के खात्मे की बातें कर रही है। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह पर हुई गोलीबारी को लेकर आक्रोशित जनता ने जिले के डीएम संजय कुमार खत्री और पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा के सामने नारेबाजी की है। लोगों ने प्रशासन के सामने आक्रोश जताते हुए कहा कि जेल में बंद अतीक अहमद और उसका भाई जेल में बैठकर लोगों की हत्याएं करवा रहा है और प्रशासन इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा है। पब्लिक ने प्रशासन से सीधे बोल दिया है कि अगर प्रशासन कुछ न कर पाए तो अतीक को मुझे सौंप दिया जाए, हम उसे ठीक कर देंगे। शनिवार को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मची हाहाकार के दौरान लोगों ने माफिया के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अतीक और उसके बेटे को फांसी दिए जाने की मांग की। वहीं पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड में अब नए खुलासे हो रहे हैं। नए खुलासे में पता चला है कि उमेश पाल के घर पर अतीक के गुर्गों का आना जाना होता था। ये आरोप राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने लगाए हैं। पूजा पाल के मुताबिक एक दिन वो अपने भाई उमेश पाल के घर पहुंची थी और वहां अतीक के गुर्गों को देखकर वापस लौट आई थी। तभी से दोनों घरों के बीच मनमुटाव हुआ था। दरअसल सपा विधायक पूजा पाल शनिवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंची थी। इस दौरान पीड़ित परिवार से उनकी बहस भी हो गई। पूजा पाल ने पीड़ित परिवारों के सामने उन्हीं बातों को छेड़ दिया जब अतीक के गुर्गे उमेश पाल के घर पर आते जाते रहते थे। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर सड़क से सदन तक मुद्दा गर्म है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का ऐलान कर चुके हैं। वैसे सीएम योगी की कार्यशैली से पूरा उत्तर प्रदेश वाकिफ है। ऐसे में लोगों के बीच की कानाफूसी में फिर से गाड़ी पलटने की चर्चा जोर पकड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रपंच टीवी।